हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पमी ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आर्मपिट वैक्सिंग विद रिका वैक्स, यानी रिका की वैक्स से किस तरीके से आप आर्मपिट वैक्सिंग कर सकते हैं और रिका वैक्स को यूज़ करते समय आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फुल प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया जाएगा। और मेरी जो ये जो क्लाइंट है फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करवा रही है, इससे पहले इन्होंने ना कभी वैक्सिंग की है ना ही शेविंग की है और काफ़ी हैवी ग्रोथ है। तो किस तरीके से इन हेयर्स को रिमूव किया जाएगा, फुल प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहें वीडियो पर। वैक्स मैंने आपको दिखा दी है कि वैक्स मैंने यूज़ की है रिका की वाइट चॉकलेट वैक्स। मोस्टली पार्लर में इसी वैक्स का यूज़ किया जाता है और यह वैक्स एवरी टाइप ऑफ स्किन को सूट करती है। सबसे पहले हम लगा रहे हैं प्री वैक्सिंग जेल। प्री वैक्सिंग जेल लगाने से हमारी स्किन प्रीपेयर हो जाती है फॉर द वैक्सिंग। रिका वैक्स को यूज़ करने का यही मेथड है कि पहले आप प्री वैक्सिंग जेल लगाएं। अगर आपके पास प्री वैक्सिंग जेल नहीं है रिका कंपनी का, तो आप हल्का सा नाम मात्र कोकोनट ऑयल लगा लें। उससे भी स्किन काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है और इजी वैक्स हो जाती है। पर प्री वैक्सिंग जेल लगाने से तो बहुत इजी तरीके से हेयर रिमूव हो जाते हैं। प्री वैक्सिंग जेल को लगाकर आपने ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद हमने देखा हल्का फुल्का मॉइस्चर इनकी स्किन में फिर भी था, तो मैंने टेल्कम पाउडर यूज़ कर लिया। अगर आपके क्लाइंट की स्किन में मॉइस्चर कंट्रोल में आ जाए तो आप टेल्कम पाउडर ना भी यूज़ करें तब भी चल जाएगा। अब इनके हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से हम वैक्स की एप्लीकेशन कर रहे हैं। गाइस, इतने हैवी हेयर्स हैं तो आपने इस बात का ध्यान देना है कि वैक्स की एप्लीकेशन थोड़ी थिक करनी है ताकि प्रॉपर तरीके से जो हेयर है वैक्स से कवर हो जाएं। फिर वैक्सिंग स्ट्रिप लगानी है। वैक्सिंग स्ट्रिप को मैंने पहले से ही कट करके रख लिया था एंड अपोजिट डायरेक्शन में स्किन को होल्ड करते हुए आपने वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर देना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से इतने हैवी हेयर भी रिमूव हो गए हैं। यही अगर हम किसी सिंपल वैक्स का यूज़ कर रहे होते तो हेयर रिमूव होना पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए हमें वन टू टाइम तो वैक्स लगानी ही पड़ती है। अब जो इनके नीचे के हेयर्स हैं उनकी डायरेक्शन नीचे की साइड है, तो वैक्स की एप्लीकेशन नीचे की साइड कर रहे हैं। वही मेथड वही तरीका है जैसे कि हमने ऊपर किया था। और आपने इस बात का ध्यान देना है कि वैक्स थोड़ी सी थिक लगानी है ताकि जितने हेयर हैं प्रॉपर तरीके से वैक्स की पकड़ में आ जाए और इजीली रिमूव हो जाए। वैक्सिंग स्ट्रिप लगा के रब किया है एंड अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को फिर से पुल कर दिया है। देखिए कितने इजी तरीके से इनकी वैक्स हो गई है। अब इनके जो हेयर्स थे थोड़े खड्डे में थे, कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स रह गए थे, तो वैक्स वहाँ पर हमने वैक्स की रीएप्लीकेशन की एंड फिर से वैक्सिंग स्ट्रिप लगाकर पुल कर दिया। सारे के सारे हेयर्स इनके ईजिली रिमूव हो गए थे। और उसके बाद मैंने यूज़ किया था कोकोनट ऑयल का। गाइस, जब भी आप रिका वैक्स यूज़ करते हैं तो रिका वैक्स को यूज़ करने के बाद आपने स्किन पर कभी भी पानी का यूज़ नहीं करना, हमेशा कोकोनट ऑयल लगाना है क्योंकि रिका वैक्स को पानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। और आपने वैक्सिंग करवाने के बाद भी 24 घंटे तक कोई और पानी वगैरह नहीं लगाना स्किन पर, हमेशा कोकोनट ऑयल ही लगाना है। अगर आपको वैक्सिंग करवाने के बाद 1-2 दिन तक लग रहा है कि हल्का फुल्का पेन है, तब भी आप कोकोनट ऑयल लगा दें, आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। तो इनकी वैक्स हो चुकी है वन साइड की। इसी प्रोसीजर से हम दूसरी साइड भी वैक्स करेंगे। अब इनके हेयर की डायरेक्शन उस साइड से बिल्कुल डिफरेंट है। इस साइड 3 डायरेक्शन इनकी हैं, तो उस हिसाब से ही वैक्स की जाएगी जिस हिसाब से हेयर की डायरेक्शन है। गाइस, अगर आपको हेयर डायरेक्शन का पता चल जाता है तो आप इजीली वैक्स कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर वैक्सिंग से रिलेटेड, शेविंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी। तो मैंने प्रॉपर जानकारी दी है, एलोवेरा वैक्स कैसे यूज़ करें, मिल्की वैक्स कैसे यूज़ करें। तो प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट करें। और गाइज, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो यूज़फुल, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब इनके इस साइड अंडर आर्म्स की जो हेयर की डायरेक्शन है वो 3 डायरेक्शन में है, तो 3 डायरेक्शन में ही वैक्स की एप्लीकेशन की जाएगी। अब ऊपर के हेयर्स में हमने वैक्स की एप्लीकेशन कर दी है। और गाइज, अगर आपको हेयर डायरेक्शन का पता चल रहा है तो बिल्कुल यह मत सोचे कि हेयर डायरेक्शन के बिना ही एक ही साइड लगा दे, एक ही बार में सारे हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। ऐसा नहीं। अगर आप एक ही साइड वैक्स की एप्लीकेशन करके सारे के सारे हेयर्स रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो हेयर तो रिमूव हो जाते हैं पर रिका वैक्स से भी फिर रूट्स रह जाएंगे क्योंकि वह हेयर की डायरेक्शन नहीं होगी। अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैक्स करेंगे तो आप सिंपल वैक्स से भी इजीली हेयर रिमूव कर लेंगे क्योंकि हेयर की डायरेक्शन की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है।
तो इसलिए आपने हेयर डायरेक्शन के हिसाब से ही वैक्स लगानी है। और गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम वैक्सिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि डायरेक्ट किसी के भी अंडर आर्म्स में वैक्सिंग ना करें। पहले आपने वैक्स की प्रैक्टिस करनी है हैंड्स पर, लेग्स पर, तभी अंडर आर्म्स में वैक्स करनी है, क्योंकि ये जो हमारा अंडर आर्म्स का एरिया होता है काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है। यहाँ पर हमारी स्किन काफ़ी सिलवटों वाली होती है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। आपने हमेशा ध्यान से वैक्स करनी है। पहले हैंड्स पर और लेग्स पे अगर आप परफेक्ट हो जाते हैं तभी किसी के अंडर आर्म्स में वैक्सिंग करें। और इतनी फुल ग्रोथ में तो करें ही ना, पहले हल्की फुल्की किसी की ग्रोथ हो तब करके देखें। जब आपको लगे कि आप हैवी ग्रोथ में भी वैक्स कर लेंगे तभी आप किसी की अंडर आर्म्स की वैक्सिंग करें। अदरवाइज़ अगर आपकी हैवी ग्रोथ आई हुई है, आपको वैक्स करवानी है, तो किसी प्रोफेशनल से करवाएं, कभी किसी ट्रेनर से या यानी जिसको ना आती उससे वैक्स ना करवाएं, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है। और रिका वैक्स जो होती है अगर आप इसकी बार बार एप्लीकेशन करेंगे तो उससे स्किन भी पील हो सकती है, तो इसलिए आपने हमेशा ध्यान से वैक्स करवानी है। और लास्ट में हमने यूज़ कर दिया है कोकोनट ऑयल। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।